अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दाल चावल बनाने की एक बड़ी ही गजब की रेसिपी। ये इतनी मजेदार रेसिपी है कि एक बार बना के खा लेंगे तो दिल खुश हो जाएगा और खाने वाले तो प्लेटें चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। हम इसे बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से और इतना जायका होगा इसका कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और साथ बनाएंगे खुशबूदार से खिले खिले से चावल। ये चावल बनाने का आपको आज एक ऐसा राज बताऊंगी जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपके चावल कभी भी जो है वो जुड़े जुड़े नहीं बनेंगे, बल्कि इसी तरह से खुशबूदार और खिले खिले से बनकर तैयार होंगे। हम चलते हैं आज की इस बेहतरीन रेसिपी की तरफ कि हमने इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए जी इसके लिए मूंग और मसूर की दाल। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 1 घंटा भिगोना लाजमी है, ठीक है। तो ये देखिए दाल कितनी अच्छे से फूल गई है। मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है और 1/3 कप जो है वो मसूर की दाल ली है, ठीक है। दाल को हमने बॉईल होने के लिए रख देना है, कुछ भी नहीं डालना, ना नमक ना मसाले। सिंपल हमने दाल को पहले पानी में बॉईल कर लेना है। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। कुछ खड़े मसाले डालेंगे इसमें, जिसमें जाएंगे 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। अब इस प्याज को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए प्याज का कलर गोल्डन सा हो गया और इसमें हमने शामिल कर दिया है फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया चॉपर में। इससे ये होता है कि चॉप करने से टमाटर खाते वक्त मुंह में नहीं आते, ठीक है। इसके छिलके जो होते हैं वो मुंह में नहीं आते। और अगर हम हाथ से काट के टमाटर डालेंगे तो फिर इसके मोटे मोटे से छिलके खाते वक्त मुंह में आते हैं, जो बार बार निकालने पड़ते हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि टमाटर चॉप करके ही डालें। और ये देखें इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है जी चिकन। चिकन जो है बोनलेस चिकन है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स मैंने इसके काट लिए हैं। थोड़ा सा चिकन है, ठीक है, आधा पाव चिकन आप इसको कह सकते हैं, इतनी इसकी क्वांटिटी है। और अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से हम इसमें पकाएंगे। चिकन अगर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आपकी दाल जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और ½ टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। नमक अगर कम होगा तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले की भुनाई हमने अब बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि मसालों का कच्चापन भी जो है वो खत्म हो जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ से वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मजे मजे की अच्छे से कमेंट्स किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है मेरे लिए कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए जी मसाला अच्छे से भून लिया। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से बुनाई करेंगे, बस मसाले को हमने जलने नहीं देना, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल, जिसको हमने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक ज़रूरी बात बता दूँ, वो ये है कि दाल में बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दाल चावल बना रहे हैं, ठीक है। अगर दाल का दाना मोटा होगा तो चावल के साथ दाल अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए हमने दाल को बिल्कुल स्मूथ बॉईल करना है। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी होनी चाहिए, इसमें कोई भी जो है वो दाना नज़र ना आए, ठीक है। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लेकिन दाल अभी थोड़ी सी पतली है, इसको हम मज़ीद पकाएंगे, थोड़ा थिक करेंगे। अब मैंने इसमें शामिल कर दी है बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें, मिक्स करेंगे इसको। अभी दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है, इसलिए हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब दाल परफेक्टली थिक हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। हरी धनिया से दाल की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है, बड़ी ही प्यारी लगती है आंखों को भी और दिल को भी, और खाने में भी बड़ी मज़े की लगती है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि धनिया जो है वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल इस तरह की चाहिए होगी। ये आपके सामने है, क्योंकि ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और ठीक हो जाती है, इसीलिए आपने इसको इसी हिसाब से रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। और अब इस पे ऐड करेंगे ½ टीस्पून से भी कम गरम मसाला, ठीक है।
और इसको हमने हलाई बगैर ऐसे ही ऊपर से कवर कर देना है और दूसरी तरफ हम इसका एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का तैयार करेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी ये तड़का ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप दाल में हलीम का टेस्ट चाहते हैं ना तो फिर आप ये तड़का लगा लें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तड़का मैं किस तरीके से लगाऊंगी। मैं इसको स्किप नहीं करती, मैं लाजमी ये तड़का लगाती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्याज जो है इसको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी शामिल कर देंगे, जिसमें बारीक कटा हुआ लहसुन है 2 जवे और गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें हमने इसमें ऐड कर देनी है और 2 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। बस इस तड़के को हम ब्राउन करेंगे, प्याज का कलर तेज़ होने तक हम इसको पकाएंगे और ये तड़का लगाएंगे हम अपनी मज़ेदार सी दाल को। और ये देखें दूसरी तरफ गरम मसाले की खुशबू जो है वो पूरी दाल में अच्छे से आ गई है। इसको एक मिक्स देंगे हल्का सा और इसके बाद हम ये तड़का जो है वो इस दाल को लगाएंगे। तो ये देखें जी, तड़का बिल्कुल रेडी है और ये डाल देंगे दाल पे और इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, जस्ट हल्का सा इसको एक मिक्स देंगे, ठीक है, ताकि जब बॉल में सर्व करें दाल तो तड़का जो है वो ऊपर नज़र आए, ठीक है। और इसमें से थोड़ा सा तड़का जो है वो मैंने बचा के रख लिया है ताकि मैं जब ये सर्विंग बाउल में डालूंगी तो उसके ऊपर तड़का डाल दूंगी। और ये देखें दूसरी तरफ चावल जो है इनको भी मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, अगर आप खुशबूदार मज़ेदार चावल खाना चाहते हैं ना तो आपने चावलों को बॉईल करते हुए इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डाल देनी है, कट लगाए बगैर। इससे आपके चावल जो हैं वो बहुत ही खिले खिले और खुशबूदार बन के तैयार होंगे, ठीक है। चावलों को छान लेते हैं दम देने के बाद। ये देखें जी, दाल पहले डिश आउट करते हैं और दाल की कंडीशन आपके सामने है। ये देखें जी कितनी मज़ेदार और इतनी ये टेस्टी बनी है ना कि मेरे घर में तो सबने बहुत खुश होके खाई है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये देखें लास्ट पे जो तड़का मैंने थोड़ा सा रखा था वो इस पे डाल दिया और ये है जी हमारे खुशबूदार से मज़ेदार से खिले खिले चावल। एक एक दाना चावल का देखें कितना खिला खिला और कितने लंबे लंबे से बॉयल हुए हैं ना। तो इसलिए जब भी चावलों को बॉईल करें उसमें हरी मिर्च लाजमी डालें बगैर कट लगाए, तो इंशाल्लाह आपके चावल भी बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये थी जी आज की हमारी मज़ेदार दाल चावल की रेसिपी। आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, प्यारे प्यारे से कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके अलावा अगर आप विंटर स्पेशल रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर ढेर सारी मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।